आप में से गब्बर कौन है? किस बच्चे का नाम गब्बर है? और अगर मैसेज नहीं किया था क्या? तो नाम सही लेके भैया गब्बर के पेपर आपका जो आया है, जिस बार आया है वो किसी किताब से नहीं, किताब से कैसे नहीं है कि आपको ऑर्डर दिया, ऑर्डर जो है आपको खुद करने होते हैं, ठीक है। मेथड वही है सेम जैसे पहले पे एल्कोहल का है तो आपको क्या लिखना, ओएल बॉन्ड लिखना, सब देगा, ऑप्शन पर एल्कोहल, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार करते हैं रिएक्शन तो साइड ऑफ किताब की है, कोई दिक्कत नहीं, करा देना। और बोलो भैया, एक आप लोग बुक के लिए परेशान हो रहे हो, बुक के लिए आपको जो मिल जाए बेटर हो, ठीक है। चले भाई, लेकिन नाइट का सामने से अभी भी आया है, देखिए नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, कौन सा टॉपिक चल रहा है ना, क्या पढ़ रहे हैं हम, एमीन और एल्डिहाइड दोनों चल रहे हैं। हमने एमीन की पहले रिएक्शन पढ़ी, फिर हमने किसकी पढ़ी थी, एल्डिहाइड की पढ़ी, कल लास्ट में एल्डिहाइड की रिएक्शन पढ़ी। अब इसके बाद एक रिएक्शन है, स्पेसिफिक रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है। तो वो अपन पढ़ रहे हैं जो कि एल्डिहाइड की भी आएगी और एमीन, ठीक है भाई। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाई एल्यूमिनियम ग्लास, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, तो लिखिए एलिफैटिक तथा एरोमेटिक, एलिफैटिक तथा एरोमेटिक, एरोमेटिक दोनों प्रकार के एमीन, दोनों प्रकार के एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति रखती है, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति रखती है। अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति रखती है। अभिक्रिया के दौरान प्रयुक्त नाइट्रस अम्ल अस्थायी होता है, प्रयुक्त नाइट्रस अम्ल अस्थायी होता है, जिसके कारण अभिक्रिया में NaNO2 तथा HCl का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है, NaNO2 तथा HCl का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है। नमस्ते
HCl का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है। देखिए भाई, हम यहाँ पर पहले इसकी बात करेंगे एनालिसिस और फिर इसकी बात करेंगे एलिफेटिक एसिड। तो पहले लिखें, पैराग्राफ चेंज करके, जब एनिलीन की अभिक्रिया 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर NaNO2 तथा HCl से की जाती है। NaNO2 तथा HCl से की जाती है तो डाईएज़ोनियम लवण का निर्माण होता है। तो डाईएज़ोनियम लवण का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को डाईएज़ोटीकरण भी कहते हैं। देखो भाई, NH को यहां पर ले लिया हमने, यहां क्या ले रखा है, NaNO2 प्लस ऑफ H। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, ये आधिक्य में अधिक मात्रा में। जब हम इसकी अभिक्रिया करेंगे तो सबसे पहले ये दोनों रिएक्शन करके HNO2 बनाएंगे, प्लस HCl आधिक्य में है, इसलिए हम क्या करते हैं, HCl यहाँ पर, सॉरी, अभिक्रिया में क्या होगा, H2O रिमूव। जैसे H2O रिमूव होगा क्या बन जाएगा, N2 प्लस, चलो ये चलो N2 प्लस और CH। इसकी यदि हम संरचना देखें, संरचना क्या होगी प्रॉपर, तो प्रॉपर संरचना कुछ ऐसी होगी, इस तरह, ये इसकी संरचना। इसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन डाईएज़ोनियम और कोई रहेगा भैया नीचे अभी के सभा में।
बेटा बोले बिना काम करो, बढ़िया रहोगे। देखिए भाई, सबसे पहले NaNO2 और HCl जैसे रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा? HNO2 प्लस Na। HCl एक्सेस में है तो HCl यहाँ टूट जाएगा H प्लस और Cl। HNO2 इस पर H प्लस अटैक करेगा। कहां करेगा? इस ऑक्सीजन। जैसे ये यहां अटैक करता है HOH N डबल बॉन्ड O यहां प्लस, ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो NO प्लस प्लस H2 बाहर। एनिलीन जो हमने यहां ले रखा है NHH, यहां क्या है? लोन पेयर। NO ग्रुप नाइट्रोजन पर क्या है? प्लस। नाइट्रोजन क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ही ये इससे इलेक्ट्रॉन लेता है तो NHH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, नाइट्रोजन पर कौन सा आवेश? प्लस। नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया, नाइट्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। किससे खींच लेगा? हाइड्रोजन से। H प्लस क्या हो गया? यहाँ पर मुक्त। जैसे H प्लस मुक्त होगा यहाँ पर NH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। अब देखो यहां ये जो आपने लिया है ये बॉन्ड यहां खींचता है। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा इस लोन पेयर, और जब ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देगा तो किसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। यहां पर कौन सा आवेश? माइनस। H प्लस निकला, ये H प्लस किस में जाके जुड़ेगा? इस वाले पर। क्या बन गया? बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड NOH। क्लियर भाई? अब यहां जैसे ही ये बॉन्ड बना इससे H प्लस कौन सा वाला? ये जो यहां निकला, ये H प्लस इससे जुड़ करके इसके इलेक्ट्रॉन्स को लेकर हट जाएगा। कैसे? जैसे यहां रिएक्शन दोबारा करके शो करें या बात समझ में आ गई? OH यहां कौन जाके जुड़ेगा? H प्लस। किस पर जुड़ेगा? ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन पर ये यहां अटैच होगा N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O H प्लस, ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? नाइट्रोजन। क्या बन गया? बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड N और यहां क्या आ गया? प्लस H2। नाइट्रोजन पर क्या है? प्लस चार्ज। ये जो नाइट्रोजन है अपने लोन पेयर किसको देगा? दूसरे नाइट्रोजन।
रिजल्टेंट क्या बन गया, बेंजीन रिंग एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड प्लस। इससे क्या अटैच हो जाएगा, Cl माइनस, कहां बचा हुआ है ये, क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट एंड ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस Cl माइनस, जिसको हम क्या कहते हैं, BDC, डाई एल्जोनियम क्लोराइड। क्लियर भाई, इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। बोलो भाई इसमें डाउट, एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहले NaNO2HCl से रिएक्शन करके HNO2 बनता है। HNO2 H प्लस लेकर के HCl से H लेगा और NO प्लस में कूदेगा, प्लस पार्ट एनिलीन पर रिएक्शन करेगा, लॉन पेयर पर जाकर जुड़ेगा, ये जैसे लॉन पेयर में जुड़ेगा नाइट्रोजन पर प्लस आएगा, जैसे ही ये नाइट्रोजन पर प्लस आएगा, नाइट्रोजन पर प्लस की वजह से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेंगे हाइड्रोजन से, H प्लस निकलते हैं, ये ग्रुप बन गया। ऑक्सीजन पाई बंधों को खींचेगा, जिससे ये H निकल के यहां पहुंच जाएगा, डबल बॉन्ड ये आ गया। यहां H प्लस जो यहां से मुक्त हुआ था दोबारा से रिएक्शन भाग ले, इससे जुड़ करके H2 को निकाल दीजिए, यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड N प्लस, दूसरा नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और इस नाइट्रोजन पर प्लस आ, Cl माइनस अटैच होगा, ये कंपाउंड। अब ध्यान रहे, यदि आप इस नाइट्रोजन पर प्लस बनाएंगे तो डबल बॉन्ड लिखना है, और यदि इस नाइट्रोजन पर ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे इसके बीच में, तो इस पर डबल बॉन्ड भी शो कर सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड भी शो कर सकते हो, लेकिन प्लस किस पर है उसके लिए। ऐसा नहीं आप यहां तो प्लस शो कर दें और इसमें ट्रिपल बॉन्ड कर दें, फिर वो गलत। क्लियर भैया, लिख लें इसको।
क्या भैया आएंगे तभी तो बैठेंगे ना, बाहर थोड़ा बाहर से इतना मिल जाएगा। आगे लेंगे लेकिन आगे एरोमेटिक डाई एजोनियम लवणों में, एरोमेटिक डाई एजोनियम लवणों में बेंजीन वलय के साथ, बेंजीन वलय के साथ अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण एजो समूह स्थायी रहता है, एजो समूह स्थायी रहता है। देखो भाई यहां देखे हैं तो इसके और इसके बीच में क्या होता है, रेजोनेंस। कैसे होगा, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई, यहां से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, यहाँ माइनस, इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इस पर प्लस, यहाँ पहले से प्लस, फिर आगे रेजोनेंस होगा। एंड माइनस और प्लस, फिर से रेजोनेंस होगा। माइनस प्लस और लास्ट में फिर रेजोनेंस होगा, तो ये इधर बॉन्ड इधर, पहले वाली कंडीशन वापस आ जाएगी, केवल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो क्या हो गया यहाँ पर, रेजोनेंस की वजह से ये जो यौगिक है टूटता है। अब ये चीज हमने क्यों यहाँ लिखी है, इसका रीजन क्या है,
कि यदि हम यहाँ इसी रिएक्शन को एलिफेटिक एमीन से करें, जब एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया HNO2 से होती है तो Rn2 प्लस Cl माइनस बनता है, जो कि कार्ब धनायन में वियोजित हो जाता है, धनायन में टूट जाता है। एरोमेटिक में ये टूटेगा नहीं, और टूटा क्यों नहीं है? क्योंकि एलिफेटिक में भी ऐसा ही कंपाउंड बनेगा, लेकिन वो कार्ब धनायन में टूट जाएगा। रीजन क्या है कि वो कैसा है? आइसोटोप। आपसे कहा CH3 CH2 CH2 NH2, इसकी रिएक्शन हमने किससे कर दी? NaNO2 प्लस HCl। अभिक्रिया से क्या बनेगा? डायरेक्ट बना रहे हैं, दोबारा मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं। N2Cl, लेकिन ये N2Cl यहां टूट जाएगा और किसमें टूटेगा? CH3 CH2 CH2 प्लस N2 प्लस Cl। क्या बन गया यहाँ पर? कार्बोकैटायन, कार्ब धनायन। और कार्ब धनायन यदि बनेगा तो इसमें क्या संभव है? पुनर्विक्रमण। क्या संभव है या नहीं है? इसमें होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री है, यहाँ पर इधर से तो होगा, 2 डिग्री हो जाए। तो यहाँ CH3 CH2 प्लस पुनर्विन्यास होगा। इसमें क्या होगा? H इधर जाएगा, पॉजिटिव इधर, CH3 CH पॉजिटिव CH3। अब इसकी अलग अलग रिएक्शन हो सकती है। पहली रिएक्शन H प्लस का निष्कासन, H प्लस निकल जाएगा। कहां से निकलेगा H प्लस? या तो इधर से निकलेगा या इधर से। यहां से H प्लस निकला तो जो बॉन्ड बचेगा वो इधर चला जाएगा। रिजल्टेंट क्या बन जाएगी? एल्कीन। पहला उत्पाद एल्कीन। दूसरा उत्पाद Cl माइनस बचा हुआ है, जो इससे जुड़ करके क्या बना लेगा? क्लोराइड। क्लियर? जब ये अभिक्रिया हुई थी तो इसमें -2H2O निकली। पीछे देखो, आपको करके दिखाइए, उसमें H2O निकल रहा है। जब H2O निकला है तो वो H2O भी यहाँ अभिक्रिया करेगा, जिसमें यहाँ से टूट के माइनस पार्ट यहाँ जुड़ेगा, H प्लस निकल जाएगा। CH3 CH CH3 और एल्कोहल भी बनेगा, क्लोराइड भी बनेगा और एल्कीन भी बनेगा। तीनों ही कंपाउंड इसमें बनते हैं, लेकिन मुख्य उत्पाद एल्कोहल। क्या होगा यहाँ पर? मुख्य उत्पाद एल्कोहल। बात क्लियर किया? इस रिएक्शन को आपने एल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ा कि हमने सीधा सा क्या किया था? RNH2, उसकी रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से की थी, इस तरीके से तोड़कर हमने वहां एल्कोहल बनाया। अभिक्रिया वही है, लेकिन अब ये ध्यान रखना आप इसमें कि जब आप ये अभिक्रिया करेंगे तो इसमें ये जो एल्काइल ग्रुप है कार्ब धनायन के रूप में बनेगा। 2 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं, अभिक्रिया हो जाएगी सिंपल सी। लेकिन यदि 2 से ज्यादा कार्बन है तो आपको वहां पुनर्विन्यास ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भाई? तो लिख लें इसको, अभिक्रिया को। बातें करने की जगह थोड़ा जल्दी लिखो, ठीक है?
वैसे ही तुम बाहर खड़े रहे में आजकल आधे टाइम कॉलेज वालों टोपी बनाना माने और तुम को वाला टोपी बनाना दोनों यही है। तुम जमा नहीं कराएंगे फीस, अब फीस की तुम्हें टूटते हैं आप वैसे। चलो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनकी मतलब परिस्थिति ऐसी होगी कि नहीं कर पा रहे, लेकिन कई बच्चे तो ऐसे हैं जो अपने आप नहीं करना चाहते। जब तक फॉर्म नहीं आ जाएंगे, फॉर्म नहीं रुक जाएंगे तब करेंगे तो भाई। लेकिन मां खड़ी रही मैं तो थोड़ा सा बढ़िया लगेगा कि क्या उसका इंतजार करें यूनिवर्सिटी फॉर्म आ जाए तब भरेंगे। अभी तो शायद आपकी केमिस्ट्री क्लास देखो कोई भी किताब मतलब कम से कम आप माने 4 आप किसी भी चीज की काटे प्रॉपर अपन बात करें 4 अपना किताब होगी कैसे आप पेपर कब लगाएंगे? पेपर आपकी लगेंगे जून जुलाई में। बार आएंगे तो हमारे जून जुलाई में तो ले ले आपके कॉलेज बंद नहीं होंगे ये तो क्लियर आगे बात नहीं है। उनके अकॉर्डिंग आप 100% वैक्सीनेटेड, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे नहीं लगवाया उनको पास लगे, लेकिन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप 100% वैक्सीनेटेड। आगे
हाँ भाई बताएं कौन सा उत्पाद बनेगा? CH3NH2 किससे रिएक्शन करते हैं? HNO2 से। उत्पाद कौन सा बनेगा? CH3OH। ये इस अभिक्रिया के लिए एक अपवाद, इसमें उत्पाद ईथर बनता है, एल्कोहल नहीं बनता है। ठीक है, विशेष रूप से याद रखना है इसमें, या पहले बनेगा पहले अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल के अणुओं में आपस में निर्जलीकरण होने से मुख्य उत्पाद क्या बन जाता है? ईथर। ठीक है, तो यहाँ CH3NH2 के रेस्पेक्ट में आपको अल्कोहल नहीं लिखना है, ईथर लिख लो इसको। अभी जो हमने अभिक्रिया पढ़ी थी एलिफैटिक एमीन, एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन और एरोमेटिक 1 डिग्री। यदि 1 डिग्री एमीन की जगह पर हम इसका उपयोग करें तो क्या होगा? H2O निकलेगा R2NO। क्लियर भैया? तो लिख लें इसको अभिक्रिया।